प्रभु श्री राम के चरित्र के बारे में बड़े संक्षिप्त में कहा है। तो उनका विवाह होता है, फिर जब वो वापस आते हैं, अब उनके राज अभिषेक की तैयारियां हो रही होती हैं, लेकिन कैकेयी माता राजा दशरथ को अपने 2 वचन याद दिलाती है और ना चाहते हुए भी राजा दशरथ को प्रभु श्री राम को वनवास के लिए भेजना पड़ता है। तब उनके साथ सीता जी जाती हैं, लक्ष्मण जी जाते हैं। उतने में जब वो वन में जाते हैं तो कुछ समय बाद रावण आता है, माता सीता का हरण करके लेकर के चला जाता है। जब माता सीता की खोज में निकलते हैं प्रभु श्री राम, तब उनकी भेंट होती है हनुमान जी महाराज से। सब मिलकर के लंका पे आक्रमण करते हैं और रावण से उनका युद्ध होता है। जैसा सभी जानते हैं, प्रभु श्री राम रावण को हरा देते हैं, माता सीता को वापस ले आते हैं, उनका राज अभिषेक होता है। तो देखिए, ये उनके जीवन के बारे में छोटे से छोटा बच्चा भी जानता है। तो इसलिए श्रीमद् भागवत में प्रभु श्री राम के बारे में बड़े संक्षिप्त में कहा गया है। अब महाराज बारी आती है चंद्रवंश की कथा की, जिसमें परशुराम जी हुए, उग्रसेन जी हुए। तो उग्रसेन जी के 9 पुत्र थे, जिसमें से सबसे बड़े पुत्र का नाम है कंस। अब कंस की चचेरी बहन है देवकी। चचेरी बहन जरूर है, पर कंस देवकी से बहुत प्रेम करता है, काफी ज्यादा प्रेम करता है। तो जब देवकी बड़ी होती है, विवाह योग हो चुकी है, तब कंस अपने प्रिय मित्र वासुदेव जी से देवकी का विवाह करवा देते हैं। तो जब विवाह संपन्न होता है, तब रथ वाला जो है, रथ प्रवाहक, वो देवकी और वसुदेव जी को लेकर के जाने लगता है। तो कंस पीछे से रोकता है और कहता है कि देखो, आज तो रथ वाहक मैं बनूंगा, आज मेरी बहन को ससुराल तक छोड़ने मैं स्वयं रथ चलाकर लेकर जाऊंगा। तब महाराज कंस उस रथ को चला रहा है, इतना प्रेम करता है। तो उतने में ही एक आकाशवाणी होती है कि अरे मूर्ख, जिसका तू रथ चला रहा है, उस ही की 8वीं संतान तेरा काल बनेगी। जैसे ये कंस ने सुना, तलवार निकाल ली है, कहता है जब जड़ को काट दूंगा तो पेड़ बड़ा कैसे होगा। अरे जब देवकी को ही मार दूंगा, देवकी की संतानें कैसे होंगी। तो कंस देवकी को मारने जाता है। इतने में वसुदेव जी हाथ जोड़ कर आ गए, कहते हैं देखो, देवकी को मत मारो, देवकी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। अरे तुम्हें मारने वाला उसकी 8वीं संतान है। तो इसलिए जितनी भी देवकी की संतानें होंगी, हर संतान में तुम्हें सौंप दो, जो करना है फिर करना। तब महाराज कंस बहुत मनाने के बाद मानता है और देवकी और वसुदेव जी को मथुरा के कारागार में बंद करवा दिया गया है। अब समय का चक्र चलता है, देवकी गर्भवती होती है, तो पहली संतान जन्म लेती है। अब जैसा वसुदेव जी ने कहा था, वो संतान को कंस के पास लेकर जाते हैं। कंस जैसे ही संतान को देखता है तो मन में दया के भाव आते हैं। मनी मन सोचता है कि मुझे मारने वाला तो देवकी की 8वीं संतान है, बाकी ने मेरा क्या बिगाड़ा है। एक काम करता हूं, इनका वध नहीं करता हूं। तब महाराज भगवान ये देख रहे थे, नारद जी को पहुंचाते हैं। नारद जी से कहते हैं कि नारद जाओ, जाकर के कंस को समझाओ, क्योंकि यदि ऐसा चलता रहा तो मैं जन्म कैसे लूंगा। तब महाराज नारद जी जाते हैं, हाथ में एक पुष्प है, कंस के पास गए। कंस देख रहा है नारद जी आए हैं, कहता है बताइए कैसे आना हुआ। नारद जी कहते हैं कंस, एक चीज बताओ, ये जो पुष्प दे रहा हूं इसमें ये बताओ पहली पंखुड़ी कौन सी है और आखिरी कौन सी है। कंस कहता है ये कैसी पूछने वाली बात हुई। अरे इसमें मैं कैसे बताऊं कि कौन सी पत्ती पहली और कौन सी आखिरी।
नारद जी कहते उसी तरह से उस चालाक विष्णु ने कैसी चाल रची हो, क्या पता कौन सी संतान कहाँ से पहली है कहाँ से आखिरी। कंस इशारा तुरंत समझ गया, उस पहली संतान को लेता है हाथ में, बड़ी ही क्रूरता के साथ उसका वध कर देता है। वैसे ही बाकी की 6 संतानों का वध कर दिया है। अब महाराज कहा जाता है कि जो देवकी जी का 7वां गर्भ था वो गिर गया था, लेकिन उससे रोहिणी माता जन्म लेती है। अब बारी आती है 8वीं संतान की, मतलब भगवान के जन्म लेने का समय निकट आ रहा है। जब से देवकी जी ने 8वां गर्भ धारण करा है, वातावरण अलग सा हो गया है। ऐसा लग रहा है कि मानो सब इंतजार में बैठे हैं कि कब भगवान जन्म लेंगे। मोर नृत्य कर रहे हैं, मेघ के बड़े बड़े बूंद गिर रहे हैं, बादल गरज रहे हैं, ऐसा जता रहे हैं कि मानो प्रभु अब तो जन्म ले लो। तब महाराज जैसा मैंने कहा कुछ समय पहले भगवान जन्म ले लेते हैं, 9 महीने पूरे होने से पहले जन्म लेते हैं, तब भगवान के जन्म लेने का समय आता है। तब महाराज कंस बड़ा घबराया हुआ है। तो 9 महीने पूरे होने से कुछ समय पहले अब भगवान के जन्म लेने का समय आता जा रहा है। सभी इंतजार में बैठे हैं कि कब भगवान जन्म लेंगे। यहाँ तक कि जो भोले बाबा है वो तो मथुरा में पहले से आकर बैठ गए हैं कि प्रभु कब जन्म लें, कब जाकर के मैं उनके दर्शन करूं। सारे देवी देवता इंतजार में बैठे हैं कि प्रभु जल्दी से जल्दी जन्म ले लें, प्रभु जल्दी से जल्दी जन्म ले लें। सारे मथुरापुरी देख रहे हैं कब भगवान जन्म लेंगे, कब वो समय आएगा कि प्रभु जन्म ले, अवतार धारण करें। क्योंकि महाराज जैसा मैंने कहा कि जब भगवान के जन्म लेने का समय आता है तब वातावरण अलग सा हो जाता है। तो सबके मन से बात निकल रही है कि घर को गुलशन सा सजा लो, क्योंकि सरकार आ रहे हैं। तो आइए सभी मिलकर के, बड़ा ही प्यारा भाव है, सभी मिलकर के सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। तो कौन कौन सरकार का इंतजार कर रहा है, उठाना पूरे पूरे हाथ और मीठी मीठी तालियां एक साथ।
सरकार आए हैं। बिछा लो अपनी पलकों को, बिछा लो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। भगवान के जन्म लेने का समय आ गया है। श्रावण मास